हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे सी लैंग्वेज में कैसे टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है। तो हमारे पास एक एक्सपेक्टेड आउटपुट है। सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चूज योर फेवरेट फ्रूट्स एंड देन the apple, mango and banana. So I like mangoes. So this way, this whole thing we need to display, right? So इसको डिस्प्ले कैसे किया जाएगा वो हम देखेंगे सी के प्रोग्राम में, राइट? सो सी के प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन होता है ये आपका एज ए मेन फंक्शन होता है। इनका मतलब सी का कोई भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम हम जब हम उसको कंपाइल करेंगे, उनको रन करेंगे, तो आपका जो प्रोग्राम कंट्रोल होता है वो मेन फंक्शन से काम करना शुरू करता है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसके बाहर कुछ लिखेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है इसको हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो और इसको प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो कि न्यू लाइन क्रिएट करेगा, टैब देगा, राइट? फिर और कुछ चीज़ें जो हम देखेंगे। सो इन सी लैंग्वेज देयर आर सो मैनी, द मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे कि आपका स्लैश एन है, स्लैश टी है, स्लैश ए, स्लैश ए है, स्लैश बी है, स्लैश आर है, स्लैश जीरो है नल कैरेक्टर के लिए। तो ऐसे बहुत सारे है। बट ये जो तीन हम यहाँ रखे हैं, ये तीन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है सी के प्रोग्राम में। सो हम ये तीन को कवर करेंगे। बाकी सब है बट वो कोई स्पेशल केस में जाके यूज़ हो जाता है। बट ये तीन आपको फ्रीक्वेंटली, दिस थ्रीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सी एप्लीकेशन, राइट? और एक चीज़ हमें याद रखनी पड़े ना, ये जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर होते हैं और जो हम जिसको स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं, ये सिर्फ एंड सिर्फ जो प्रिंट फंक्शन होता है उसी का अंदर यूज होता है। इन शॉर्ट, हम जब कोई चीज डिस्प्ले करते हैं तो डिस्प्ले पर्पस में ये स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल होता है, राइट? सो फर्स्ट विल प्रिंट द हेलो फ्रेंड्स, राइट? सो विल टेक दिस लाइन एंड printf. सो printf एक सी का फंक्शन है, राइट? जो क्या करता है, आपका प्रिंट करता है, कोई चीज को डिस्प्ले करता है आउटपुट में। सो यहाँ हमने कॉपी किया था, अभी पेस्ट कर दिया, राइट? सो ये जब हम लिखेंगे तो क्या होगा ना, आपके आउटपुट में आपका हेलो फ्रेंड्स यहाँ आ जाएगा, राइट? हेलो फ्रेंड्स जब आ जाएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट करना है ना, हमें प्रिंट करना है हाउ आर यू। सो ये लाइन को हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ प्रिंट टेप करेंगे और इस लाइन को यहाँ छोड़ देंगे। अगर मैं ऐसा किया तो आउटपुट कैसा होगा हम पहले ये देख लेते हैं, राइट? सो इनको सेव करते हैं। अब हम कमांड लाइन में जाएंगे, हम पहले से कमांड लाइन ओपन करके रखे हैं यहाँ, राइट? सो यू कैन ओपन, you go to the terminal and the new terminal, right? So after new terminal you will have this line, okay? So यहाँ हमें करना क्या है ना, हमने जो यहाँ प्रोग्रामिंग किया हुआ है, प्रिंट एक फंक्शन रखा है, जो फंक्शन क्या करता है, सब प्रिंट करता है आउटपुट में। अब ये सब आपने सही लिखा, क्या स्पेलिंग मिस्टेक किया, क्या आपने किया, राइट? वो सब चीज को चेक करना जरूरी है, राइट? तो ये जो अभी हमने एप्लीकेशन बनाया 2 लाइन का, ये 2 लाइन सही है क्या गलत है सी लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो एक कोई एक बंदा होगा जो उसको चेक करेगा, तो जिसको हम लैंग्वेज में कंपाइलर बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज में ये हमारा कंपाइलर है, राइट? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, हमारा जो सी लैंग्वेज का कंपाइलर है वो है जी सी सी, राइट? सो जी सी सी कंपाइल करेगा, किसको कंपाइल करेगा? सो फाइल नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल ना, प्रोग्राम टू डॉट सी। सो हम यहाँ टाइप करेंगे प्रोग्राम टू डॉट सी, राइट? उसके बाद सी लैंग्वेज में क्या होता है ना, जब कंपाइलर जब आपका सोर्स कोड को कंपाइल, सोर्स फाइल को कंपाइल करता है, तो वो एक आउटपुट फाइल जनरेट करता है।
राइट। और वो आउटपुट फाइल ऑटोमेटिक को जनरेट करके देगा, और जो आउटपुट फाइल होगा आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल है, बराबर। और वो सी लैंग्वेज में क्या होता है ना, मशीन कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, राइट। उसको हम पढ़ नहीं पाएंगे, वो फाइल को अगर हमने ओपन करेंगे तो आपका वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि वो उसको उसको वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, राइट। तो उनका पैसा ओपन नहीं कर पाओगे एज ए सोर्स कोड। तो वो जो आउटपुट फाइल है वो उसका नाम देना है, तो हमें एक ऑप्शन यूज करना पड़ता है कमांड में, ओ। तो डैश ओ का मतलब हो जाता है ना, आप एक ऑप्शन यूज करो जिसका नाम है ओ फॉर आउटपुट, राइट। सो उसके बाद आपको फाइल नेम देना है, जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल होगा वो फाइल। तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो यहाँ प्रोग्राम टू है तो हम पूरा प्रोग्राम टू लिखें, या हम पी टू लिख देते हैं शॉर्ट में, पी टू, राइट। सो नाउ विल कंपाइल इट। सो अगर मैं यहाँ एंटर मार दिया, तो आपका ये जो सोर्स कोड में आपने जो भी कुछ चीज लिखे हैं, तो ये सारी चीज क्या कंपाइल होगा। एक बात याद रखने का, यहाँ जो मैंने सिखाने के लिए फॉर द लर्निंग पर्पस हमने यहाँ कमेंट्स में रखा हुआ है ये सारी चीज को, बराबर। सो दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन, तो ये सब कंपाइल नहीं होगा, राइट। सो ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ हम इनको रन कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कंपाइल करूँ तो आपका जो सी के अंदर आपने जो भी चीज लिखे हुए हैं, ये आपका कंपाइल हो गया। जब कंपाइल हो गया, अब हम देखें ये कंपाइल होने के बाद ना कोई एरर नहीं जनरेट हुआ, इसका मतलब ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, राइट। सो व्हेन इट इज कंपाइल्ड सक्सेसफुली, सो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा ना, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना उनको एग्जीक्यूट करना है। वो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, तो क्या होगा ना, ये प्रिंट टेप आपको ये लाइन प्रिंट कर देगा, और ये प्रिंट टेप आपको ये लाइन प्रिंट कर देगा। सो लेट्स चेक हाउ टू एग्जीक्यूट। सो dot slash p2, so dot slash is a command to execute a executable file. So let's check what happens. See, hello friends, how are you? So it is a in the same line, right? So printf function is not responsible to place the cursor at a new line. So hello friends, so if I type how the cursor, how the output, now hello friends, and then see if I type hello friends, then cursor will be over here. So one printf did its task. The next printf will print from where, from the last cursor where the cursor is. So where the cursor is, friends. So here hello friends, then cursor is just after the friends s, right. So after the s character. So then you call a printf function, so it will print from where the cursor is already. So cursor is where, the cursor is after friends. So see, how are you. So what we need to do actually over here, we need to place uh, a new line over here, right. New line over here. So after friends, I will say printf to display a new line also, right. Let's check. And uh, here also I will put, because I don't need the prompt line in the output, with the output, right. So I need this my prompt in a separate line, so I'll put new line over here as well. Let's check. Hmm. Okay, fine, no problem. So I have used here, you know, the slash n. So slash n is a special character, right. If I uh, slash n is a special character, escape sequence character, this, that means the slash n has a different task over here. So it is not for the printing purpose, it is just to decide the cursor to place at the beginning of the new line, right. Okay, now we'll uh, we'll do this line printf. Again I will put a slash n, right. Why slash n? Because after this we have
this line also, right? So then I will go for this line. So here we learn already about the slash n, right? Printf and see. Mm, okay. Again, I will put over here slash n for the next line, right? So we already put the apple, and now we'll go for the mango. But before mango, we need to check the how the apple line is display, right? कैसे ये apple वाला जो line है वो दिखता है, वो हम अभी देखना चाहते हैं. Okay, so just we'll save and we'll come to the prompt line, and again we'll display, sorry, compile. So after compilation, we'll go to execute, right? So see, everything is fine, everything is the next line, next line, next line. But see, our expected output is the apple is not only in the next line, it has a specific gap also over here, right? So this is a tab space, so new line and tab space. So for that, what we need to do, so we will pass the new line, and then I need to have a space tab. So sorry, slash and slash t, right? So this slash t, if you don't need to put over here, so you can put also before this one. Sorry, right? So this way you can do, right? So if I don't like, so before apple you just put a tab, right? So similar way I will go with mango and banana, right? So we'll check. See, fine. So right, expected output is similar, right? Both are similar. Okay. So next line is a like mango. So I'll go with this line, और हम यहाँ क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे. Check. Okay. So just so this is a line, right? So problem is, see, before mango there is a character double quotes. So in the printf method we started, because printf method always function always always starts with the the double quotes, right? So here is a unexpected double quote, right? So this line is totally broken over here, right? So what we'll do, so the broken line we need to skip this character. So अब पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको एस्केप करना है, तो हमारे पास कौन है, सिंगल बैकस्पेस कैरेक्टर है, जो क्या करेगा, जो कैरेक्टर प्रिंट नहीं होता है या जो कैरेक्टर आपका सेंटेंस को तोड़ देता है, तो वो उसको हमें एस्केप करना है, राइट? अब एक सिंपल सी बात आपको समझ लेना है, अगर मैं ये सब कुछ ना करूं और ऐसा रखूं, और मैं एक ट्राई करता हूं किसी के बीच में एक सिंगल कोट को प्रिंट करना, तो वो पॉसिबल नहीं है, बराबर? तो जो प्रिंटेबल नहीं है उसको मुझे प्रिंट करना है, राइट? तो ऐसे जगह पे हमें क्या करना है, ये बैक स्लैश का यूज करना है. सो दिस बैक स्लैश एस्केप सीक्वेंस विल हेल्प टू print this character, right? So we have another one also. That's it. Let's say now, see, the mango is under double quote, right? Okay. So the next line. So what happened? See, this is again I told you. Suppose this one, right? So this is a character. This is a escape sequence character. So ये जो कैरेक्टर होता है ये क्या करता है, ये हमेशा एक्सपेक्ट करता है इसके जो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा वो ऐसा कोई कैरेक्टर हो जो प्रिंटेबल नहीं है. तो अगर मैं यहाँ कॉमा देता हूँ तो कॉमा जो होता है वो तो प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, तो ये एस्केप सीक्वेंस का जो यूज है ये गलत हो जाता है, राइट?
तो जैसे समझ रहे हो, और हम बोल सकते हैं दोनों को ज्वाइन करके, जैसे देखो यहाँ स्लैश एन है, तो हम इसको अगर बोले स्लैश कॉमा, तो स्लैश कॉमा सी में कोई एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में आता नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है ना, इस कैरेक्टर को, ये एक खुद एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, तो इसको हमें फिर दोबारा एस्केप करना है, जिससे क्या हो ना, ये वाला प्रिंट हो जाए। तो इनका मतलब ये जो, अगर मैं इसको निकाल दूं और ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में गिनता है इसको सी। अब ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कभी प्रिंट नहीं होता है, राइट। तो हमें उसको प्रिंटिंग करना है, जैसे हमने बोला था जी, ये डबल कोट कभी प्रिंट नहीं होता है, उनको प्रिंट करना है तो आपको एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर डालना पड़ेगा। तो ये खुद एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं होता है, और उसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, देखो ये सिंगल कोट एज ए टेक्स्ट डिस्प्ले हो, राइट। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एस्केप करना है। सो ये आपका हो गया एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, ना कि ये। अब ये हो गया आपका नॉर्मल कैरेक्टर, राइट, जो पहले एस्केप सीक्वेंस था जब सिंगली यूज हो रहा था, उनको हमने एस्केप कर दिया इस कैरेक्टर से, राइट। उसी तरह ये जो स्लैश एन है, तो स्लैश एन भी प्रिंट नहीं होगा, ये क्या करेगा, नीचे उतार देगा, आपका कर्सर को नीचे खड़ा कर देगा। सो हमें भी इस कैरेक्टर को एस्केप करना है, तो जैसे ही मैं इनके सामने ऐसे स्लैश रख दूं, तो क्या हो जाएगा ना, ये जो स्लैश है, स्लैश एन है, जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर था, उसका जो इम्पैक्ट है, उसको वो क्या कर देगा, उसको वो खत्म कर देगा, राइट। सो ये कैरेक्टर क्या करेगा, ये स्पेशल कैरेक्टर को काम करने के लिए, इनका जो इम्पैक्ट है, सो उनको उनको वो पूरी तरह से और काम नहीं करेगा। इसका मतलब आपको क्या दिखाएगा आउटपुट में, स्लैश एन प्रिंटेबल दिखाएगा, राइट। उसके बाद हम देखते हैं स्लैश टी, तो स्लैश टी के लिए भी सेम है। अगर मैं यहाँ एक और एक कोटेशन दे देता हूँ, सॉरी, और एक हम एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर डाल देते हैं, तो स्लैश टी का जो टास्क है फॉर स्पेशल पर्पस, फॉर टैबिंग पर्पस, सो वो उनका काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने उसको एस्केप कर दिया। जो कोई काम करता है, स्पेशल काम करता है, उनको वो स्पेशल काम से मुक्त करना है, एस्केप करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमारे पास सिंगल बैक स्लैश होता है, उनको यूज करेंगे। तो ये लिख देंगे और लास्ट में एक स्लैश एन दे देंगे। क्यों, क्यों हमारे एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट देखो नीचे एक थैंक्स लिखा हुआ है, राइट। तो वो उसके लिए हमने एक स्लैश एन दे दिया। अब हम क्या करेंगे, नीचे एक लाइन पड़ा हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे थैंक्स नॉर्मली। और हमेशा याद रखना, हम लास्ट लाइन जो होगा ना, उनके उनमें ना एक स्लैश एन हम डाल ही देंगे। इससे क्या होगा ना, आपका जो प्रॉम्प्ट है वो आपको सेपरेट लाइन पे डिस्प्ले होगा, राइट। यहाँ जो प्रॉम्प्ट आता है ये आपको सेपरेट लाइन पे दिखेगा, राइट। सो हमारा काम खत्म हो गया। अब देखते हैं आउटपुट कैसा है, जो एक्सपेक्टेड को मैच करता है कि नहीं, राइट। देखो परफेक्टली मैच कर गया। ये लाइन काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ये सिंगल लाइन जो हम कभी डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं, वो हमने डिस्प्ले कर दिया विद द हेल्प ऑफ एस्केप कैरेक्टर्स, राइट। सो स्लैश एन कभी प्रिंट नहीं होता है, वो उनका काम करता है, वो उनका इम्पैक्ट छोड़ देता है, कर्सर को नीचे ला देता है, नीचे लाइन पे। टैब उनका काम करता है, कर्सर को एक टैब के स्पेस तक दूरी बनाता है। तो वो सारी चीज देखो ये लाइन पे कुछ किया नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने ये स्पेशल कैरेक्टर के सामने एस्केप एस्केप जो कैरेक्टर होता है उनको हमने यहाँ बिठा दिया, राइट। बस ये है। अगर देखो इसमें सेम ऐसा है, अगर आपको दो स्लैश चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको चार लिखना पड़ेगा, तो आपको दो स्लैश प्रिंटिंग में आएगा, राइट। तो ये था आज का जो भी आउटपुट है, ये आपको यहाँ मिल गया, राइट। ओके, सो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।